हेलो स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th SST में आपका टॉपिक जो है असहयोग आंदोलन, कारण, प्रारंभ और स्थगन, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, किन परिस्थितियों में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया, क्या परिस्थितियाँ थी, फिर उसके बाद कब कैसे स्टार्ट हुआ और इसका स्थगन क्यों किया गया, इसको रोक क्यों दिया गया, इसको समाप्त क्यों किया गया। तो इस संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक आपका जैसा है गांधी जी का असहयोग आंदोलन। पहले आंदोलन को समझेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से समझ जाएंगे हम लोग कि यह क्या है। असहयोग आंदोलन नाम से ही अपने आप में क्लियर है। असहयोग मतलब सहयोग न करना। बहुत सरल तरीके से समझोगे आप। सहयोग न करने से तात्पर्य क्या है कि जैसे आप किसी व्यवस्था में सहयोग ना करें, किसी कार्य में सहयोग ना करें, तो वो व्यक्ति नहीं अकेले नहीं कर पाएगा ना। तो वैसे ही ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेजी सरकार थी, गांधी जी ने फैसला किया कि हम इनके कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे किसी भी रूप में। चाहे इनका प्रोडक्ट जो यहाँ सामान बिकता है उसको खरीदेंगे नहीं, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भाग नहीं लेंगे, इनके यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको रिज़ाइन करने के लिए प्रेरित करेंगे कि उनमें अपना नौकरी त्याग कर दें। तो ऐसी स्थितियों में जब इनके हम किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे तो अपने आप पे फेल हो जाएंगे। और ऐसी स्थितियों में या शासन व्यवस्था में ये अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे जब इनको हम किसी भी रूप में सहयोग नहीं करेंगे। तो चूँकि उस टाइम में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जनता का शोषण हो रहा था, किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी, मजदूर बेकार हो गए थे, कोई कार्य उन्हें नहीं मिल रहा था काम करने का। समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी ब्रिटिश हुकूमत के कारण। अंग्रेज़ों के अत्याचार इतने दिन बढ़ गए थे, इतना कर बढ़ा दिए थे, भारतीय जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ऐसे विषम परिस्थितियों में गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे, किसी भी रूप में अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से गांधी जी सहयोगी, पहले शुरू में गांधी जी अंग्रेज़ों के समर्थक थे, बाद में सहयोगी से असहयोगी बन गए। तो इस तरह से गांधी जी ने निर्णय लिया और उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कुछ कारण थे, कई कारण थे जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। उन कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो कारण तो कई थे, लेकिन इसमें कुछ मुख्य कारणों के हम लोग अध्ययन करेंगे। जब से पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पे एक सभा आयोजित की गई थी। सभा आयोजित की गई थी किस लिए की गई थी? क्योंकि रौलट एक्ट घटना कानून जो पास हुआ था उसके संदर्भ में विरोध करने के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि वहाँ पे उस बाग में सभा चल रही थी, और ऐसे में अंग्रेज़ पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने चारों तरफ से उस बाग को घेर करके पुलिस को आदेश दिया कि इन पर गोलियां चलाई जाए। गोलियां चलने के कारण जो है उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और इस तरह से लोग घायल हुए। इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने के कारण गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुआ कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाना एक अत्याचार है। और इस घटना के कारण गांधी जी ने क्या निर्णय लिया, अब हम असहयोग आंदोलन चलाएँगे। तो ये मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन चलाने का गांधी जी के। अगले कारणों में हम लोग अध्ययन करेंगे रौलट एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं रौलट एक्ट एक काला कानून था जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, कि जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तीव्र गति से बढ़ गई थी, ऐसे लोग जैसे गांधी जी आंदोलन कर रहे थे वैसे उस टाइम में ऐसे युवा वर्ग के नेताओं का कुछ समूह था जो शस्त्र के बल पे जो है आंदोलन चला रहे थे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर केवल गिरफ्तार करके उसे नज़रबंद कर दिया जाता था। तो ये काला कानून था जो गलत था, कि यानी किसी व्यक्ति को केवल सिद्ध भी ना हो, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करना गलत है। ऐसे कानून के खिलाफ गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन चलाया। यानी ऐसे कानून, ऐसे नियमों के खिलाफ गांधी जी अंग्रेज़ों के सहयोगी से असहयोगी बन गए। इसी क्रम में प्रथम विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। ब्रिटिश सरकार जो थी, वहाँ की ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी,
उसको बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो क्या करता था, जहाँ जहाँ पे उसका औपनिवेशिक शासन था वहाँ पे करों में वृद्धि करता था, जनता का शोषण करता था। तो भारत में भी करों में वृद्धि की गई, यहाँ के मज़दूरों की हालत बुरी हो गई, यहाँ के जो रोज़गार के थे वे नष्ट होने लगे। तो इस तरह से आर्थिक दशा बिगड़ने के कारण भारत में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, खिन्न थे और ऐसी स्थितियों में गांधी जी इन सब चीज़ों से दुखी होकर के, परेशान होकर के, ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से परेशान होकर के गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये सारे बहुत सारे रीज़न थे असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने के, जिसके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए और उन्होंने 1921 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई, लोगों को जागरूक किया और ये आंदोलन गाँव से, शहरों से गाँव तक पहुंच गया, पूरे देश में फैल गया। इसमें कुछ निर्णय लिए गए, कुछ लोगों को जागरूक किया गया और कुछ नए नई चीज़ों को बताया गया। इसमें कुछ संकल्प भी लिए गए कि कुछ कार्यक्रम भी बनाए गए, जैसे कि आप विदेशी जो कपड़े हैं, जब अंग्रेज़ जो विदेशी कपड़े वहाँ के उद्योगों से बना करके भारतीय बाज़ार में बेचते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, एकजुट होकर के विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। जब उनके कपड़े नहीं खरीदेंगे तो स्वाभाविक है उनका आर्थिक नुकसान होगा। तो इस तरह से गांधी जी ने कुछ कार्यक्रम चलाए, चरखा का उन्होंने प्रचार किया, लोगों को सूती वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया कि आप जो है यहाँ पे खादी कपड़े जो हैं उनको खरीदिए, खादी कपड़े को धारण करिए और विदेशी कपड़े जो आ रहे हैं उनका परित्याग करिए। भारत में बड़ी मात्रा में लोगों ने कपड़े की होली जलाई, कपड़े को तिरस्कार कर दिया कि नहीं खरीदना है विदेशी कपड़े। और ये सब जो है क्या थे, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। यानी इन कार्यक्रमों के तहत लोग विदेशी कपड़ों का परित्याग किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, चरखे का प्रयोग किया। गांधी जी ने लोगों को भी आह्वान किया कि आप सूती कपड़े पहने, खादी कपड़े का पहने। और इस तरह से गांधी जी ने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया। भारतीय लोगों ने इन कार्यक्रमों को अपनाया, इन कार्यक्रमों को आत्मसात किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों का बच्चों को परित्याग किया, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उनका परित्याग किया। बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया इस कार्यक्रम के तहत। इसी क्रम में सरकारी न्यायालयों का परित्याग किया गया, सार्वजनिक उपाधियों का परित्याग किया गया, जो सरकार के द्वारा जो उपाधियाँ दी गई थी उनका परित्याग किया गया। तो इस घटना से, इनके कार्यक्रम से लोग जुड़ने लगे, बड़ी मात्रा में लोग जुड़ गए, एक संगठन बनने लगा और इस आंदोलन में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो इस तरह से भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए और इन कार्यक्रमों के द्वारा जो है लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन में भाग लिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे जो है कार्यक्रम के अंतर्गत सारे थे और इसी के कारण जो है लोग एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करके क्रांति में भाग लिया। डियर स्टूडेंट, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया, यानी गांधी जी ने जो खुद आंदोलन चलाया उसको कैसे स्थगित कर दिया, उसका क्या कारण था। उसके कई सारे कारण थे डियर स्टूडेंट, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जैसे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, इसको लर्न रखेंगे, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आता है। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड जानते हैं, इसके वीडियो में भी भेज चुके हैं कि गोरखपुर में एक स्थान है, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा एक कस्बा है। वहाँ पे कुछ आंदोलनकारी जुलूस निकाले हुए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहाँ के जो लोग थे उस जुलूस में कुछ घायल हो गए और आक्रोशित होकर के नज़दीकी थाने में जा कर के, थाने में जो पुलिस वाले थे 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया और इस तरह से 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाने से, इस घटना से गांधी जी दुखी होकर के क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये उनकी महत्वपूर्ण घटना थी इस आंदोलन को स्थगित करने के पीछे। और इस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। डियर स्टूडेंट, आज आपने असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या कार्यक्रम थे और कैसे गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित किया, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अपने विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।